अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस्लामिक साइकोलॉजी की सीरीज़ के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे अक्सर हमारे दोस्त फजर की नमाज के बाद सो जाते हैं, जो कि मेंटल एक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। अब इसके पीछे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो एक सुन्ना है इब्ने माजा के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ओ अल्लाह, ब्लेस माय नेशन इन देयर अर्ली मॉर्निंग वर्क्स। यानी कि सुबह के जो काम है ना, मेरी नेशन को वो ब्लेस अता फरमा। इसका मतलब ये है कि ये मोटिवेट किया गया है कि फजर की नमाज के बाद आप ना सोएं। आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के जो भी आपके काम है आप उनको फोकस से, अटेंशन से आप करें। अब इसमें होता क्या है, न्यूरो साइंस क्या कहती है? न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो सोने का जो हार्मोन है, बल्कि इसके पीछे मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ना जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो रिदम्स में होते हैं। यानी कि 24 घंटे के दौरान उनका एक रिदम हो, और इस रिदम को न्यूरो साइंस के अंदर हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। बहुत सी हमारी खूबियां जो सर्केडियन रिदम्स में चलती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जो सोने की खूबी है, यानी कि स्लीप का जो करेक्टर है, ये भी रिदम में होता है। यानी कि जैसे ही मगरब का टाइम होता है, आप सोने के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और वो इसलिए हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। अब मगरब का टाइम जैसे होता है, मेलाटोनिन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही 12 1 2 बजते हैं ये पीक पे होता है, इसीलिए हम इस टाइम गहरी नींद सो रहे होते हैं। और जैसे हम फजर की तरफ जाते हैं तो इसमें कमी आना शुरू हो चुकी होती है, और जैसे हम उठते हैं तो ये बहुत कम हो चुका होता है। इसलिए कि अब जैसे ये कम होता है और हम फजर की नमाज अदा करते हैं, अब इसकी कमी के साथ कुछ हार्मोन जो है वो इंक्रीज होना भी शुरू हो जाते हैं। हर एक की टाइमिंग, अगर एक टाइम पे कोई हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो कोई कम हो रहा होता है, कोई बीच में होता है। इसी तरह जैसे हम फजर की नमाज अदा करते हैं तो कुछ हार्मोन ऐसे हैं, जिस तरह ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, एक ब्रेन प्रोटीन है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ये वाली जो प्रोटीन है, ये लर्निंग, मेमोरी, फोकस, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, इनके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप फजर की नमाज के बाद दोबारा सो जाएंगे तो ये जो फोकस, अटेंशन, मेमोरी वाली मैंने बीडीएनए प्रोटीन बताई, ये इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? आप सोगे, सोने से आपका दोबारा मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन, फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप नमाज के बाद सो गए तो आपके दिन के जितने भी केमिकल्स थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि फोकस, अटेंशन, मेमोरी वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आप सोएंगे नहीं, तो लर्निंग, मेमोरी वाला जो हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा वो 3 4 घंटे बाद पीक पे चला जाएगा। यानी कि अगर आप सुबह 5 5 बजे उठे हैं या 6 बजे उठे हैं, 5 5:30 बजे आप उठे, नमाज आपने पढ़ी, और उसके आप 3 से 4 घंटे अगर आप प्लस करें तो 9 10 बजे के करीब आपके जो फोकस, अटेंशन, ये पीक पे होगा। फौरी नहीं पीक पे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। और जैसे ही ये 3 4 घंटे बाद पीक पे जाता है, फिर इसने डॉन भी होना होता है। जैसे ये डॉन होता है तब जोहर की नमाज का टाइम हो चुका होता है। देखिए, अल्लाह ने हमें नमाज की टाइमिंग कितने खूबसूरत टाइम पे दी। और दोबारा हम, ताकि फ्रेश हो सके दोबारा आपका अटेंशन, और उस टाइम हमें एक नैप भी रिकमेंडेड है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है कि आप नैप भी लें। जब आप नैप लेते हैं, वो चाहे 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, घंटे का हो, तो आपकी ब्रेन ऐसे ही समझता है कि ये बंदा सो के उठा है रूटीन में। और जैसे आप सो के उठेंगे, फिर वो लर्निंग और मेमोरी वाली प्रोटीन फिर तेज होना शुरू हो जाएगी। इस तरह अगर आप बीच में नैप ले लेंगे तो आप 24 घंटे में 2 दफा इंटेलिजेंट फील कर सकते हैं। अगर आप एक दफा सोएंगे तो आपको एक ही लर्निंग और मेमोरी की पीक आएगी। तो इसी तरह फजर की नमाज के बाद अगर आप नहीं सोएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आप बीच में नैप ले लेंगे दोपहर के टाइम तो ये आपके लिए और अच्छा। तो इसी तरह नैप लेने के बाद फिर आपके अंदर एक लर्निंग, मेमोरी और फोकस का पीक आएगा। जब वो पीक आएगा तो आप 2 टाइम पे अच्छा फोकस, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स 2 टाइम स्लॉट को एंजॉय कर सकते हैं। या जो एग्जेक्टिव लोग हैं, जो कॉरपोरेट ऑफिस में डिसीजन मेकर्स हैं, अगर वो ये काम करते हैं, वो भी 2 टाइम एंजॉय कर सकते हैं अच्छी लर्निंग, मेमोरी और फोकस और अटेंशन के।
आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।